आज ईद का दिन है और ईद के दिन जो है कराची के शहरियों को एक बहुत बड़े दुख की खबर मिली है। कराची के शहरियों को कि हथनी नूरजहां जो है वो अब हम में नहीं रही है। ज़ू की इंतज़ामिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। 4 माह पहले जो है हथनी खेल कूद रही थी और इस दौरान जो पोल है हथनी का जहाँ पर वो नहाती है, उस पोल के अंदर जाकर जो है वो इंजॉय कर रही थी कि अचानक उसी पोल के अंदर जो है उसको कुछ झटका लगा था, जिसकी वजह से वो पोल के अंदर बैठ गई थी। इसके बाद हमने देखा कि पोल के बाहर जब हथनी को लाया गया तो उसकी हालत जो है वो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। हथनी के जो मसाने थे वो बहुत ज़्यादा फूल चुके थे, जिसके बाद डॉक्टर्स जो है उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने पहले डॉक्टर्स से रब्ता किया, कराची की चिड़ियाघर के इंतज़ामिया ने लाहौर की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता गया। फिर इसके बाद बैनुल अक़वामी की डॉक्टर्स की जो टीम है उनको भी रब्ते में लिया गया। फोरपास की टीम जब कराची पहुंची तो उस वक्त भी हथनी जो है वो कुछ चल रही थी, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अचानक जो है वो हथनी बैठ गई और उसके बाद फिर वो उठ नहीं सकी। हथनी के इलाज के लिए हमने देखा कि इनको जो है वो विटामिन की अद्वियात दी जा रही थी और इसके अलावा पेन किलर दिया जा रहा था और इसके अलावा जो दीगर अद्वियात है, हत्ता कि यहाँ पर आखिर में आकर जो है वो हथनी के इलाज के लिए जो है इन्होंने एंटीबायोटिक दवाई का भी जो है वो कोर्स शुरू कर दिया गया था। अब तक जो है वो हथनी को 35 के करीब जो है वो ड्रिप्स लगा दी गई थी ताकि हथनी जो है वो बेहतर हालत में आए, लेकिन हथनी की हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। हथनी का जो ये मर्ज़ था इसको होमोटोमो कहते हैं, जिसको 5 अप्रैल को जो है वो इस मर्ज़ को जो है वो डायग्नोस किया गया था। माजी में जो डायरेक्टर थे उनकी गफलत की वजह से जो है वो ये सारा मामला पेश आया था। हथनी बीमार हुई थी जिस पर इंक्वायरी भी बैठी थी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डॉक्टर सैफुर रहमान ने जो है उनको मुअत्तल भी किया था और उनके ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी का भी जो है वो आगाज़ किया था। अभी वो नहीं है, लेकिन उनकी जगह जो है दूसरे डायरेक्टर कंवर अयूब इस वक्त चार्ज संभाले हुए हैं और वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब हथनी जो है वो इंतकाल कर चुकी है। इस बात की मुकम्मल तौर पर जो है वो डॉक्टर्स ने भी तस्दीक की है और डायरेक्टर ज़ू जो है उन्होंने भी तस्दीक की है। फोरपास की टीम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि फोरपास की टीम ने जो है वो कल आना है। कल एक डॉक्टर जो है जो इनके फोरपास के हेड हैं वो कल कराची पहुँचेंगे, कल यहाँ पर आके जो है वो हथनी को देखेंगे और इसके बाद फिर इनकी जो मुकम्मल टीम है, जो 10 रुकनी टीम है, वो परसों जो है कराची पहुँचेगी। इसके बाद फिर बोर्ड मीटिंग होगी और इसके बाद फैसला होगा कि अब हथनी का क्या किया जाए, क्योंकि सबसे पहले फेज़ में जो है हथनी का पोस्टमार्टम होना है और इसके बाद ही जो है वो इसकी तदफीन के मराहिल मुकम्मल करने हैं। अच्छा, ये था कि अब इसको जो दूसरी हथनी है उसको क्या करेंगे, उसको लेकर कहाँ जाएंगे? देखिए, फोरपास की टीम ने तो यही हिदायत की है ज़ू इंतज़ामिया को कि जो हथनी है मधुबाला उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो सफारी पार्क में शिफ्ट किया जाए। सफारी पार्क में भी इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और इनको यहाँ से जब शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 एकड़ का जो हिस्सा है उसको खाली कराया गया है ताकि मज़ीद हथनी का जो पिंजरा है और हथनी के जो रहने की जगह है उसको बड़ा किया जाए, ताकि वहाँ पर अभी तो 2 एक सोनिया है और एक और हथनी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो उन दोनों हथनियों के साथ फिर ये हथनी मधुबाला जो है वो तीसरी हथनी होगी, यानी सफारी ज़ू के अंदर जो है वो 3 हथनियाँ फिर हो जाएंगी। लेकिन आज तो वैसे ही खुशी का दिन है। कराची में, पाकिस्तान में, मुल्क भर में और बहुत सारे दीगर ममालिक में भी मुसलमान जो है वो ईद मना रहे हैं। आज हम जब कराची चिड़ियाघर आए तो बहुत ज़्यादा खुश आए थे, लोगों से बात कर रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, बच्चे कड़क कड़क नोट दिखा कर जो है वो अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद अचानक ये खबर आना, आज सुबह 11:15 बजे के करीब जो है हथनी का इंतकाल हुआ है। तो जैसे ये खबर आग की तरह फैली है तो इसके बाद मीडिया और दूसरे इंतज़ामिया जो है वो ऑन बोर्ड आ गई है। इंतज़ामिया ने, आप देख रहे होंगे कि ज़ू इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर जो है चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इससे कबल भी ज़ू इंतज़ामिया ने जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए थे और किसी भी नॉन टेक्निकल शख्स को जो है वो इसके पिंजरे के करीब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी।